अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस के जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, कश्मीर डिवीजन के और जम्मू विंटर जोन के, जैसा कि आपके एग्जाम 19 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी जीरो पर हैं, जिनका सिलेबस अभी भी 10% से ऊपर गया ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो यहाँ पर जीरो पर भी हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखकर, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके अच्छे तरीके से पास हो जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। देखो, जैसा कि आपके एग्जाम 19 नवंबर से स्टार्ट है, बट आपने एक स्ट्रेटजी बनानी है 2 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक इसकी। ये यहाँ पर टोटल 15 डेज बनते हैं। अब इन 15 डेज में आपने क्या करना है वो यहाँ पर देख लो। सबसे पहले आप चेक करो आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपने अभी तक कितना प्रिपेयर किया, कितने कितने मार्क्स आपके रेडी हैं। एक पूरा यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज लिस्ट बनाओ, उसके आगे यहाँ पर देखो कितने मार्क्स रेडी हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये लिस्ट तो बन गई, किसी के किसी सब्जेक्ट में 0 भी होंगे, किसी में 10 भी होंगे, किसी के 50 भी, कुछ भी हो सकता है। बट अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने पहली कोशिश ये रखनी है, जो हमने यहाँ पर 2 नवंबर से 16 नवंबर तक की स्ट्रेटजी बना रहे हैं, आपने ये कोशिश करनी है 16 नवंबर तक आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स के पास मार्क्स प्लस 10 मार्क्स बिल्कुल रेडी होने चाहिए। ऐसा कि 70 मार्क्स वाला पेपर 25 पास मार्क्स है, तो यहाँ पर उसके 35 मार्क्स रेडी करके रखो। 80 मार्क्स वाला 29 पे पास मार्क्स है, उसके 39 मार्क्स रेडी करके रखो। अब सिलेबस रिलैक्सेशन में थोड़ा आपको यहाँ पर बेनिफिट है, फिलहाल उसको साइड छोड़ो। जैसा 70 मार्क्स वाले पेपर में अगर आपके 22 भी करेक्ट हुए, वो 22 25 कन्वर्ट होकर आप पास हो जाओगे। ऐसा ही 80 वाले में अगर आप 25 करेक्ट करके आओगे, वो 29 में कन्वर्ट होकर आप पास हो जाओगे। बट फिलहाल फोकस आप मेन जो आपके पास मार्क्स है उसी पर रखो। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट वाइज आपको किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स की नीड है प्रिपेयर करने की, क्योंकि आपको पास मार्क्स प्लस 10 मार्क्स रेडी करने हैं। साथ ही में अपनी डेट शीट को एक बार देखो और देखो सब्जेक्ट वाइज आपको गैप कितना है। अगर आपको गैप कम कम है, 2 2 3 3 दिन है, उनमें सिर्फ आपने रिवाइज के लिए रखना है, ज्यादा चीजें आपने गैप के लिए नहीं रखनी है। अगर आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको 6 से 8 दिन है गैप, तो उसमें आप थोड़ा न्यू ऐड कर सकते हो। बट उन गैप पर ज्यादा ट्रस्ट ना करो, क्योंकि कभी हेल्थ इश्यू भी हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। जो अभी हो जाएगा उसी पर ज्यादा फोकस रखो। जो सब्जेक्ट आपके 0 पर हैं या फिर जो भी टफ हैं, जिनके कम मार्क्स रेडी हैं, जिन पर ज्यादा आपको मेहनत करनी है ताकि वो पास मार्क्स प्लस 10 मार्क्स बन सके, अब उनको 2 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक टोटल 15 डेज बनते हैं। पर डे कम से कम 3 घंटे पढ़ो। सिलेबस के हिसाब से जो भी टॉपिक्स बनते हैं उनको प्रिपेयर करो। लास्ट 5 ईयर में जो जो रिपीटेड क्वेश्चंस बने हैं, मैं व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको रिपीटेड क्वेश्चंस, जो भी यहाँ पर लास्ट 5 ईयर बन रहे हैं यूनिट वाइज। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करके रखो, तो आप यहाँ पर ये सभी क्वेश्चंस अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो। अब यहाँ पर आप हर दिन ज्यादा स्टडी करोगे तो भूलने के भी यहाँ पर चांसेस रहते हैं, इसलिए रिवाइज साथ में करते रहना। अब बात करें इंग्लिश की, पहला पेपर भी तो इंग्लिश का ही है ना। इंग्लिश को सिर्फ आपने 1 घंटा पर डे देना। अगर आपकी इंग्लिश 0 पर भी है कोई मसला नहीं है, 1 घंटा पर डे दो। अब इन 15 दिन में आपने क्या करना है, जो भी मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाया था टेक्सचुअल क्वेश्चन में आपने क्या कुछ प्रिपेयर करना है, तो वो टेक्सचुअल क्वेश्चंस के जो 30 मार्क्स उनको रेडी कर दो। उसमें आपने समरीज पर फोकस करना है, पोएटिक डिवाइसेस पर फोकस रखना है, कैरेक्टर्स पर फोकस रखना है, थीम्स पर फोकस करना है। तो इन चीजों पर आप फिलहाल फोकस करो इन 15 डेज। बाकी आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 20 मार्क्स बहुत ही ज्यादा इजी है। इसका पहला क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने बताया आपको, नोट मेकिंग वगैरह समरी कैसे करनी होती है, उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है। 16 नवंबर तक ये सब चीजें आप रेडी करके रखो, ताकि 16 नवंबर तक आपके सभी सब्जेक्ट्स के पास मार्क्स प्लस 10 मार्क्स रेडी होने चाहिए। अब बारी आ जाएगी 17 और 18 नवंबर की, तो 17 और 18 नवंबर को आपने सिर्फ इंग्लिश पर फोकस करना है। जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं समरी वगैरह, उनको रिवाइज करना है। साथ ही में मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें जो हमारा ग्रामर है, राइटिंग स्किल है, उनके यहाँ पर हम सिंपल शॉर्टकट ट्रिक्स सीखेंगे, ताकि आपका राइटिंग स्किल, ग्रामर भी इजिली क्लियर हो जाए और आपका इंग्लिश का पेपर फिर 19 को अच्छे तरीके से कंप्लीट हो सके। अब उसके बाद जैसे जैसे आपके पेपर आएंगे, जैसे एक पेपर होगा उसी की नाइट को मैं नेक्स्ट पेपर के लिए वीडियो बनाया करूंगा, कैसे आपने प्रिपेयर करना है, किन क्वेश्चन पर फोकस करना है। तो हमारी 1 आवर प्रिपरेशन के वीडियोस चलते रहेंगे। आई होप आपको ये सब चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना और खुद भी इसको फॉलो करना।